चंचल मन को शांत करने के लिए बाहर से आकर सीधे ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले हम अपने श्वासों को देखें। श्वास को देखने मात्र से श्वास की गति सामान्य होने लग जाती है और जब श्वास की गति सामान्य होती है तभी हम अध्यात्म में प्रवेश कर पाते हैं और श्वास के साथ होने वाली उस ध्वनि को सुने जो परमात्मा की तरफ से निश्चित की गई है जीव के कल्याण के लिए। अंदर श्वास जाते समय, बाहर श्वास आते समय हम कुछ बोले नहीं, केवल सुने क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो एकांत और एकाग्र चित्त से आप अनुभव कर सकेंगे कि श्वास के साथ सो और अपान के साथ हम अनुभव में आ रहा है। तो अब इस सो हम का हम संयोग संबंध करें तो सो अहम एक महावाक्य हो गया। दो पृथक पृथक पदों को जोड़ दिया, सो और हम, दो ये पृथक पद हैं। श्वास अंदर आते समय सो, बाहर जाते समय हम, इन दोनों पृथक पदों को संयुक्त कर दिया, इनका योग कर दिया, इनकी भक्ति कर दी तो एक वाक्य बन गया, सो हम। अब इसका अर्थ समझें, वह मैं हूं, वह मैं हूं, यह महावाक्य का अर्थ है। अब इसका भी तात्पर्य समझें कि जो परमात्मा है वह और जो इस शरीर में आत्मा है हम दोनों एक हैं। और यह श्वास हमारा दृश्य है। हम श्वासों के दृष्टा है। इसी तरह ये सो हम पद भी हमारा दृश्य है, हम इसके दृष्टा है। अनुभव हम ही करेंगे। सो और हम अपने आप कुछ नहीं कहेंगे, हम ही सुनेंगे, हम ही उसका अर्थ जानेंगे, हम ही उसका अर्थ का प्रकाशक है। अपने दृष्टा स्वभाव का अनुभव करने के लिए सभी लोग सिनेमा गृह की ओर चल पड़े। अपने को सिनेमा कंपाउंड में देखें। पिक्चर चल रहा है, बॉबी रंगीन फिल्म है। जाने पहचाने आपके कलाकार हैं। अब आइए सिनेमा गृह में, छवि गृह में हम पर्दे के समीप वाली श्रेणी से प्रवेश कर जाएं।
जिसे थर्ड क्लास कहते हैं, जनता क्लास कहते हैं। सभी लोग अपने को पिक्चर हॉल में थर्ड क्लास में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें पर्दे पर। मालूम पड़ा खेल वही है, बॉबी वही कलाकार, रंगीन फिल्म है। यहाँ दो बातें हैं, एक आप जो देख रहे हैं, एक फिल्म जो दिखाई पड़ रही है। जो देख रहा है वो दृष्टा, जो दिखाई पड़ रहा है वो दृश्य। बिना दूरी के, बिना भिन्नता के कोई दृश्य नहीं कहला सकेगा। दृष्टा तो तभी आप बनेंगे जब सामने कोई दृश्य हो। यहां पर थर्ड क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा और पिक्चर को दृश्य मानता है, और ठीक भी है। पिक्चर दिखाई पड़ता है वो दृश्य है, किंतु पिक्चर को देखने वाला वो दृष्टा है। दृष्टा से दृश्य प्रकाशित होता है, किंतु दृश्य दृष्टा को प्रकाशित नहीं कर सकता। किंतु एक बात याद रख लें, दृष्टा स्वीकार करने से पहले ये जान लें, दृष्टा वही होगा जो किसी का दृश्य न बने। वही वास्तविक दृष्टा है जो किसी का दृश्य न बने। अगर वह किसी का दृश्य बन जाता है तो फिर वो वास्तविक दृष्टा नहीं। अब सभी लोग थर्ड क्लास से, तृतीय श्रेणी से बाहर आ जाएं। इसी के पीछे जो द्वितीय श्रेणी है, सेकंड क्लास, पुनः इसी सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को इस सेकंड क्लास में उपस्थित देखें और अब सामने पर्दे पर दृष्टि डालें। मालूम पड़ा खेल वही, बॉबी वही कलाकार, कहानी आगे बढ़ रही है। जैसा थर्ड क्लास से दिखाई पड़ रहा था, सेकंड क्लास से भी वही का वही, वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। कोई अंतर नहीं, वही रंग, वही कलाकार, वही कहानी। थर्ड क्लास के अंदर जैसा हमने पिक्चर को देखा, सेकंड क्लास में बैठने पर भी पिक्चर वैसा का वैसा ही रहा, किंतु यहां एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। पिक्चर वही, कलाकार वही, रंग वही, किंतु एक सूक्ष्म अंतर जुड़ा। थर्ड क्लास से केवल पिक्चर ही देख पा रहे थे, सेकंड क्लास में बैठने से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास के दर्शक भी दृश्य बन गए, और अब सेकंड क्लास का दर्शक अपने में दृष्टा का स्वाभिमान किए हुए है। किंतु इतना स्मरण रहे, दृष्टा तो हम उसे ही स्वीकार करेंगे जब वह किसी अन्य का दृश्य न बने। दृष्टा तो थर्ड क्लास का दर्शक भी अपने को मान रहा था, मानकर बैठा था कि मैं दृष्टा हूं और यह पिक्चर दृश्य है। किंतु उसी थर्ड क्लास के पीछे जब सेकंड क्लास के अंदर दर्शक आकर उपस्थित हो गए, तो उनने पिक्चर के साथ साथ इस थर्ड क्लास के दर्शक को भी दृश्य बना दिया। क्योंकि सेकंड क्लास के व्यक्ति जैसे पिक्चर को अपने सामने देखता है,
थर्ड क्लास के लोगों को भी अपने सामने उसी तरह देखता है, और ये सेकंड क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है। ठीक है, हम दृष्टा इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी अन्य का दृश्य न बने। आए सेकंड क्लास से सभी बाहर और इसी के पीछे फर्स्ट क्लास से पुनः प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को प्रथम श्रेणी में उपस्थित देखें और सामने पर्दे पर दृष्टि डालें। मालूम पड़ा खेल वही, बॉबी, रंगीन फिल्म वही, कलाकार, कहानी आगे बढ़ती जा रही है। दिखाई पड़ने में, कहानी में, रंग में कोई अंतर नहीं, कोई दूरी नहीं। सेम जैसे थर्ड क्लास से दिख रहा था वैसा ही सेकंड क्लास से, और अब वैसा ही यहाँ फर्स्ट क्लास से दिखाई पड़ रहा है। किंतु यहाँ एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ा है। थर्ड क्लास के दर्शकों ने केवल पिक्चर को ही दृश्य जाना, सेकंड क्लास के दर्शकों ने पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास के दर्शकों को भी दृश्य की तरह देखा। और अब यहाँ फर्स्ट क्लास से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास तीनों को ही दृश्य बना दिया, और यह फर्स्ट क्लास का व्यक्ति अपने में दृष्टा का स्वाभिमान किए हुए है। ठीक है, दृष्टा तुम तभी स्वीकार करेंगे जब यह किसी अन्य का दृश्य न बने। दृष्टा तो थर्ड क्लास का व्यक्ति भी अपने को मान रहा था, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो दृश्य सिद्ध हो गया। दृष्टा तो सेकंड क्लास का व्यक्ति भी अपने को मान रहा था, किंतु फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने वो भी दृश्य बन गया। और अब ये फर्स्ट क्लास का व्यक्ति, प्रथम श्रेणी का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है। ठीक है, बाहर आए और थोड़ा अब और ऊपर की तरफ चलें, पीछे की तरफ बालकोनी में बैठे और अब सामने पर्दे पर दृष्टि डाली तो मालूम पड़ा खेल वही, रंगीन फिल्म बॉबी, कलाकार वही, कहानी आगे बढ़ती जा रही है। जैसा थर्ड क्लास से दृष्टिगोचर हो रहा था पिक्चर, वैसा ही सेकंड क्लास से दिखाई पड़ा था, वैसा ही फर्स्ट क्लास से दिखाई पड़ रहा था। और पिक्चर तो अभी भी यहां बालकनी से वैसा ही दिखाई पड़ रहा है, किंतु यह एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। थर्ड क्लास वालों ने केवल पिक्चर ही देखा, सेकंड क्लास वालों ने पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास के दर्शकों को भी देखा, फर्स्ट क्लास के लोगों ने पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास को भी दृश्य की तरह देखा, और बालकनी वाले ने तो पिक्चर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, इन चारों को ही अपने सामने दृश्य सिद्ध कर दिया। और ये बालकनी का व्यक्ति अपने में दृष्टा का अभिमान किए बैठा है। ठीक है, हम इसे दृष्टा स्वीकार कर लेंगे, किंतु शर्त है यह किसी का दृश्य न बने। अगर ये किसी का दृश्य बन जाता है, अगर ये किसी के द्वारा जाना जाता है, तो फिर ये वास्तविक दृष्टा नहीं होगा। आए बाहर थोड़ा और ऊपर चलें ऑपरेटर के रूप में। सभी लोग अपने को ऑपरेटर के रूप में उपस्थित देखें। प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म दिखाई जा रही है बॉबी, छोटी सी खिड़की से, छोटे से झरोखे से आप पर्दे पर दृष्टि डालें, मालूम पड़ा खेल वही जो थर्ड क्लास से, सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से, बालकनी से दिखाई पड़ रहा था, वही अब यहाँ ऑपरेटर के रूम से दिखाई पड़ रहा है। पिक्चर के दर्शन में
रंग में, कलाकारों में, कहानी में कोई अंतर नहीं पड़ा, किंतु यह एक अंतर और जुड़ गया। थर्ड क्लास से केवल पिक्चर, सेकंड क्लास से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास में आने से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, बालकनी में जाने से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, और ऑपरेटर के वहां उपस्थित हो जाने से पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और बालकनी, पांचों ही दृश्य बन गए। और अब यहाँ यह ऑपरेटर के रूम में उपस्थित व्यक्ति अपने को इस छवि ग्रह का, सिनेमा हॉल का, दृष्टा का अभिमान किए उपस्थित है। ठीक है, दृष्टा तो हम तभी स्वीकार करेंगे जब ये किसी और का दृश्य न बने। थर्ड क्लास का दर्शक भी अपने को दृष्टा तो मान रहा था, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो भी दृश्य हो गया। सेकंड क्लास का व्यक्ति भी अपने को दृष्टा मान रहा था, किंतु फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने वो भी दृश्य बन गया। फर्स्ट क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा तो मान रहा था, किंतु बालकनी के दर्शकों के सामने दृश्य बन गया। बालकनी के दर्शक अपने को दृष्टा तो मान रहे थे, किंतु इस ऑपरेटर के सामने वो भी दृश्य बन गया। इस ऑपरेटर को दृष्टा स्वीकार करेंगे तो हम तभी जब भी किसी और का दृश्य न बने। अब आओ थोड़ा और पीछे चलें, ऑपरेटर के पीछे मुड़कर देखा, घूमकर देखा और रास्ता नहीं, और इससे पीछे ऊपर जाने का रास्ता नहीं। यही वो अंतिम स्थान है जहां से सब कुछ तो देखा जाता है, किंतु किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इस स्थान से, छोटे से खिड़की से, छोटे से झरोके से पूरे पिक्चर हॉल को, दर्शकों को देखा जाता है, किंतु यह किसी के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि ये सबसे पीछे है और इससे पीछे कोई नहीं। और दृष्टा वही होता है जो पीछे रहता है और उससे पीछे कोई न रहे। थर्ड क्लास के पीछे सेकंड क्लास था, सेकंड क्लास के पीछे फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास के पीछे बालकनी थी, बालकनी के और पीछे ऑपरेटर, ऑपरेटर के और पीछे कोई नहीं। बस यही तो है वो दृष्टा जो सबको देखता है किंतु दिखाई नहीं पड़ता, सबको जानता है किंतु जानने में नहीं आता। सिनेमा हॉल का ऑपरेटर अंतिम और वास्तविक दृष्टा है। इस अनुभव को लेकर बाहर आ जाएं, सीढ़ियों से उतरते हुए सामने पार्क में, बगीचे में बैठ जाए। अपने सामने एक बहुत ही सुगंध फैलाए हुए गुलाब के पौधे को देखें, जिसमें अच्छे अच्छे सुंदर विकसित खिले हुए पुष्प हैं। कुछ खिलने जा रहे हैं, कुछ में बर्ड्स, कलियां हैं, मधुमक्खियां महू रसास्वादन कर रही हैं। आप पिक्चर की जगह इस गुलाब के पौधे को देखें और थर्ड क्लास की जगह नेत्र को देखें। नेत्र हैं थर्ड क्लास के दर्शक की तरह और यह गुलाब का पौधा है पिक्चर की तरह। पिक्चर जैसे दृश्य है, ये गुलाब का पौधा भी दृश्य है। थर्ड क्लास के लोग वहां दृष्टा हैं, यहां पर नेत्र इस पुष्प का दृष्टा है। नेत्र अपने को दृष्टा मानते हैं और ठीक भी है क्योंकि वो देख रहे हैं, और पुष्प दृश्य है, ठीक है क्योंकि वो दिखाई पड़ता है। किंतु दृष्टा तभी स्वीकार करेंगे नेत्र को जब ये किसी और की दृश्य न बने।
अब इस नेत्र श्रेणी से पीछे आए मन की श्रेणी में, जो सेकंड क्लास के तुल्य है। यहां से सामने दृष्टिपात करें, मालूम पड़ा पुष्प वही, पौधा वही, रंग, सुगंध, आकार, प्रकार, दूरी वही जो नेत्र श्रेणी से दिखाई पड़ रहा था, वही अब मन की श्रेणी से दिखाई पड़ता है। कोई अंतर नहीं। जैसा नेत्र श्रेणी से दिख रहे थे वैसा ही अब मन की श्रेणी से, किंतु यहां पर एक सूक्ष्म अंतर जुड़ गया। नेत्रों ने केवल गुलाब के पुष्प को ही देखा, किंतु यहां मन की श्रेणी में आने से गुलाब के पुष्प के साथ साथ नेत्र को भी देख लिया गया। नेत्र भी दृश्य बन गए और अब मन अपने में दृष्टा का स्वाभिमान किए। ठीक है, हम दृष्टा तो इसे तभी स्वीकार करेंगे जब ये किसी अन्य का दृश्य न बने। दृष्टा तो नेत्र ने भी माना था, किंतु जब उसके पीछे मन उपस्थित हो गया तो यह नेत्र भी दृश्य बन गया और अब मन दृष्टा के रूप में है। अब आए इससे पीछे बुद्धि की श्रेणी में, जो फर्स्ट क्लास के तुल्य है, और फिर सामने दृष्टिपात करें, मालूम पड़ा वही पुष्प, वही रंग, वही सुगंध, वही आकार प्रकार, वही दूरी जो नेत्र से, जो मन की श्रेणी से, वही अब यहां बुद्धि की श्रेणी से दिखाई पड़ती। उसमें कोई अंतर नहीं, किंतु एक अंतर और जुड़ गया। नेत्र ने केवल पौधा को ही देखा, मन ने नेत्र के साथ साथ पौधे को भी देखा। बुद्धि ने मन, नेत्र के साथ और पौधे को देखा। और यहां पर अब बुद्धि अपने में दृष्टा का अभिमान की है, किंतु याद रखें दृष्टा तो वही होगा जो किसी का दृश्य न बने। अब आए इससे और पीछे, थोड़ा ऊपर जीव की श्रेणी में, जो बैलकुनी के तुल्य है, और सामने दृष्टिपात करें। आश्चर्य हुआ, वही पुष्प, वही रंग, वही सुगंध, वही आकार प्रकार, वही दूरी जो नेत्र से थी, जो मन से थी, जो बुद्धि से थी, वही अब जीव श्रेणी से है। उसमें कोई अंतर नहीं, किंतु यहां एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। नेत्र ने केवल पुष्प को ही देखा, मन ने नेत्र पुष्प दोनों को देखा, बुद्धि ने मन, नेत्र, पुष्प तीनों को देखा, और इस जीवात्मा ने बुद्धि, मन, नेत्र और पौधा चारों को देखा। और अब जीवात्मा अपने को दृष्टा मानती है। ठीक है, दृष्टा तो तभी स्वीकार किया जा सकेगा जब यह किसी और की दृश्य न बने। नेत्र ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु मन के आगे दृश्य बन गई। मन ने दृष्टा तो माना, किंतु बुद्धि के आगे दृश्य बन गया। बुद्धि ने दृष्टा तो माना था, किंतु जीव के आगे दृश्य बन गई। और अब जीव दृष्टा का अभिमान किए है। आए, थोड़ा ऊपर चलें, ऑपरेटर के रूम के तुल्य आत्मा के कक्ष में, और यहां से सामने दृष्टिपात करें। मालूम पड़ा वही पुष्प, वही सुगंध, वही आकार प्रकार, वही रंग, वही दूरी, कोई अंतर नहीं। जैसा नेत्र से वैसा ही मन से, जैसा मन से वैसा ही बुद्धि से, जैसा बुद्धि से वैसा ही जीव से, और जैसे जीव से वही आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। कोई अंतर नहीं पड़ा, किंतु यहां एक अंतर और जुड़ गया। नेत्र ने केवल पुष्प ही देखा, मन ने नेत्र पुष्प दोनों को देखा, बुद्धि ने मन, नेत्र, पुष्प तीनों को देखा, जीवात्मा ने बुद्धि, मन, नेत्र और पुष्प चारों को देखा, किंतु आत्मा ने जीव, बुद्धि, मन, नेत्र और पौधे पांचों को दृष्टि की तरह देखा, और आत्मा अपने में दृष्टा का अभिमान कर रहा है। ठीक है, दृष्टा तो तभी स्वीकार करेंगे जब ये किसी और का दृश्य न बने। आओ थोड़ा पीछे घूम के देखो,
चल के देखो, मालूम पड़ा। और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, और कोई द्वार नहीं, और कोई श्रेणी नहीं, और कोई कक्ष नहीं। यही वह अंतिम स्थान इस देह रूपी कक्ष का, जहां से सब तो देखा जाता है किंतु दिखाई नहीं पड़ता, जहां से सब तो जाना जाता है किंतु जानने में नहीं आता। और वही मैं हूं, सो हम वही मैं हूं जो इस देह में सबसे पीछे एक जानने वाला है, प्रत्येक चीज का जो प्रकाशक है। सो हम वह मैं हूं। जो कुछ जाना जाता है वो मैं नहीं, सर्दी गर्मी में नहीं, भूख प्यास में नहीं, जन्म मृत्यु में नहीं। मैं तो इन सबको जानने वाला हूं। ये आने जाने वाले हैं किंतु मैं अचल हूं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय माता पिता का ध्यान करें, अपने गुरुजनों का ध्यान करें, जिनकी कृपा प्रेरणा साधन सहयोग से यह देव दुर्लभ ब्रह्म विद्या और भूला हुआ स्वरूप स्मृति को प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपने को उनका आभारी जानें और उन सभी के चरणों में श्रद्धापूर्वक विनीत भाव से झुकते हुए करबद्ध ओम की ध्वनि से हम धन्यवाद करें। अपने नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी आत्मविदों ब्रह्मविदों को प्रणाम।